कि आप जानते हैं कि पूरा देश आज कोविड-19 के जैसे महामारी से ग्रसित है, जिसके कारण सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई। आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम ये ऑनलाइन क्लासेस को संचालित कर रहे हैं और सभी बच्चों से हमारा यह अनुरोध है कि वो भी हमारा सहयोग दें। चलिए देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है अलंकार। देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, जिन तत्वों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, जिन तत्वों के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न होती है या बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार। अब देखिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1, शब्दालंकार। नंबर 2, अर्थालंकार। देखिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जब काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अब देखिए, शब्दालंकार के कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, यमक अलंकार। नंबर 3, श्लेष अलंकार। देखिए, अब ये शब्दालंकार के ये पार्ट हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार की आपकी डिफिनेशन क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? अनुप्रास अलंकार जहां पर कोई वर्ण या अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आए। जहां पर कोई वर्ण या अक्षर 2 या 2 से अधिक आए। दो या 2 से अधिक बार आए, वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, इसके उदाहरण हैं, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति है यमुना छंद से, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल बहु छाए। ठीक, देखिए, अब हमने कहा था कि जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, देखिए बच्चों, आप वर्ण और शब्द में अंतर जानते हैं। वर्ण क्या हुआ? क, ख, ग, ये आपका वर्ण है, अक्षर है। ठीक, शब्द जैसे कमल, गमला आदि, ये सब चीजें क्या होती हैं? शब्द होते हैं। ठीक, तो शब्द और अक्षर आप जानते हैं। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होता है, या जहां पर 2 या 2 से अधिक
सॉरी, जहाँ पर कोई वर्ड या अक्षर एक या एक से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार आते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, तरल तनुजा तक तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए यहाँ पे ता वर्ड जो है वह एक दो से अधिक बार आया है, दो से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। एक और उदाहरण है, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, नव जलथल में। ठीक, तो देखिए इसमें चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। चा एक आपका वर्ड है, चा वर्ड जो है वह बार बार आ रहा है, दो से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, अब हम आते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, एक घटा मीन्स होता है बादल। एक घटा मीन्स क्या होता है? बादल। और एक घटा मतलब होता है कम होना। ठीक, देखिए घटा शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। डेफिनेशन यही थी कि जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हो, वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है लेकिन इसके अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा होने का मतलब होता है कम होना। ठीक, एक और देख लीजिए पंक्ति इसकी उदाहरण, सूर सूर तुलसी ससी। सूर सूर तुलसी ससी। अब देखिए, सूर सूर, सूर्य को सूर्य के समान माना गया है और तुलसी को चंद्रमा के समान माना गया है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य शब्द दो बार आया है। ठीक, दो बार आया है सूर्य शब्द। एक सूर्य का मतलब सूरदास जी से है और एक सूर्य का मतलब सूर्य से है, अर्थात सूर्य को सूरदास जी को सूर्य के समान बताया गया और तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान बताया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। और देख लीजिए एक उदाहरण, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। सुना होगा, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। ये उस समय का वर्णन है जब शिवाजी ने आक्रमण किया था तो रानी को महल छोड़ करके जंगल में रहना पड़ा था। ठीक, तो उस समय का वर्णन किया गया है कि वो महलों की रहने वाली तीन बार खाती थी, तीन बार भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन आज इसकी सिचुएशन ये आ गई है कि उसे जंगल में रह करके तीन बेर खा करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। अब देखिए, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी। तीन शब्द दो बार आया है, तीन शब्द दो बार आया लेकिन तीन के अर्थ अलग अलग हैं। एक बार उसका अर्थ है कि वो तीन बेर यानी तीन बार खा करके जीवन यापन कर रही थी और एक बार का अर्थ है कि तीन बेर यानी तीन ही बेर खा करके वो अपना जीवन यापन कर रही थी। यहाँ पे यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देख लिए, वह डाली डाली ना रही जिसपे डाली ना नजर। वह डाली डाली ना रही जिसपे डाली ना नजर। अब देखिए, वह डाली डाली ना रही जिसपे डाली ना नजर। ठीक, यहाँ पे भी आपका यमक अलंकार ही है। अब देखिए श्लेष अलंकार पे आ जाइए। श्लेष अलंकार की परिभाषा यह होती है कि यह जब कोई शब्द एक बार ही आता है और उसके अर्थ दो या दो
अधिक निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार में था कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग निकले, मगर श्लेष अलंकार में जब कोई शब्द एक बार ही आता है और उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, चितवत चारों ओर पूरा लिखते हैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, शुभ रंग शब्द में आया है, सुवर्ण, सुवर्ण शब्द आया है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण का मतलब क्या होता है? कवि व्यभिचारी चोर। देखिए, सुवर्ण, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर रंग, सुंदर वर्ण। ठीक, तो अब देखिए, कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर। यहाँ पे सुवर्ण का मतलब कवि से सुंदर अक्षर के लिए है। कवि मोस्टली बात है कि कवि जो है वह सुंदर अक्षरों की खोज करेगा। ठीक, तो सुवर्ण जो शब्द है यहाँ कवि के लिए सुंदर अक्षर से है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण वाली स्त्री से है, और चोर के लिए सुंदर सोने से है। ठीक, तब देखिए ये स्पष्ट हुआ कि श्लेष अलंकार की परिभाषा हमने यही बताई थी कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ दो या दो से अधिक बार निकल रहे हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण के तीन अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अर्थ अलंकार के भेद। अर्थ अलंकार के भेद होते हैं, नंबर 1 उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 भ्रांतिमान अलंकार, नंबर 5 संदेह अलंकार। देखिए आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और जितने भी हमने उदाहरण बताए हैं, इन उदाहरण के अलावा भी अगर आपको उदाहरण मिलते हैं या आपको कहीं भी इसमें पता चलते हैं तो वो भी उदाहरण हो सकते हैं। ये उदाहरण कंफर्म नहीं है कि आप यही उदाहरण को लिखो। आपको जो उदाहरण याद हो, आपको जो उदाहरण सही लगे, आप उसको भी लिख सकते हो। ये उदाहरण तो हमने पढ़ाने के तौर पे उदाहरण आपको समझा करके एग्जाम्पल बताया है कि ये उदाहरण होते हैं। ठीक, तो इसके अलावा भी उदाहरण हो सकते हैं। अब आप आ जाइए उपमा। उपमा, उपमा का मतलब होता है समानता या तुलना। जब उपमेय में, देखिए इसमें देखिए एक शब्द मिलेगा आपको, उपमेय, उपमान। ठीक, देखिए ये दो शब्द हैं। जब उपमेय का वहां होता है, जब उपमेय में उपमान की जब उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाती है, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक, उपमेय का मतलब होता है जिसके मतलब, उपमेय का मतलब ये होता है कि जिसकी की जा रही है। उपमान का मतलब जिससे की जा रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, उपमा का मतलब होता है समानता या तुलना। जब हम, इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि जब हम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं, उसके जाति गुण धर्म के आधार पर उसके सामान्य व्यक्ति की तुलना
तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए डिफिनीशन अलग अलग भी हो सकती है। एक डिफिनीशन ये भी है कि जब हम उपमेय में उपमान की समानता या तुलना करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए इसका उदाहरण है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तुलना मन से करी गई है, मतलब मन की तुलना पीपल के पत्ते से करेगी, मतलब मन हमारा जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। और एक शब्द देखिए, इसके एक और शब्द आता है कि सा सी से समान उपमा अलंकार। ठीक, आप इससे भी पहचान सकते हैं, सा सी से समान उपमा अलंकार। जहाँ पे ये शब्द आपको जिन उदाहरणों में मिलेंगे वहां पे भी उपमा अलंकार होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, ये अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो भी वहां पे उपमा अलंकार हो सकता है। तब आप पहचान में करेंगे कि उसकी तुलना, उसकी कंपेरिजन, कंपेयर उसकी करी जा रही है किसी न किसी से, किसी सामान्य व्यक्ति की किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से या किसी से समानता की जाती है, तब वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता और तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख की तुलना जो है वह चंद्रमा के समान बताया गया है। ठीक, उसका चेहरा जो है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। आगे आ जाइए, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? देखिए एक मिनट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, जगह नहीं बेटी, इधर हम लिख लेते हैं, समानता, भेद रहित आरोप, इसमें संभावना। देखिए आप ऐसे अगर लिख लेंगे, आप ऐसे ध्यान देंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक, देखिए इसमें समानता की जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इसकी डिफिनीशन होगी, चरण कमल बंदो हरि दाई। चरण कमल बंदो हरि दाई, चरणों का अर्थात चरण को, ठीक, चरण को कमल के समान माना गया है। चरण कमल, चरणों का कमलों पे भेद रहित आरोप हो रहा है। ठीक, यहाँ पे चरणों का कमलों पे भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। हमने इसकी डिफिनीशन बताई थी कि भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक, अब आ जाइए आप उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। क्या की जाती है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उदाहरण देख लीजिए, शोभा तोरत पीठ पटु श्याम सलोने का मनो नील मणिशैल पर आतक प्रयोग प्रभाव। ठीक, देखिए श्री कृष्ण के नीले शरीर पर नीलमणि पर्वत की संभावना की जा रही, उनके किरणों की संभावना की जा रही है। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, अब आ जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, ये दोनों चीजें लगभग देखने में एक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। भ्रांतिमान में ये होता है कि जब कोई चीज होती नहीं है, वास्तविक रूप में वो चीज है नहीं, लेकिन हम उसे समझते हैं कि वो चीज है, यानी उसे ही वास्तविक मानते हैं, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न होता है। मतलब कोई चीज रखी है, वो वास्तव में वह है नहीं, लेकिन हमें यह चीज कंफर्म है, हम इससे श्योर हैं कि वह यह चीज है। जब हम ऐसा मानते हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, बिल विचार कर नाक सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंट समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। देखिए इसका अर्थ ये होगा कि बिल विचार कर नाक सूंड में, हाथी है, हाथी के सूंड को सांप गज में सांपती होता है। ठीक,
हाँ ध्यान दीजिए, नाग सुंड में घुसने लगा विषैला, बिन विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईद समझ विषधर को उठा लिया तब गज लिया। विषधर मतलब सांप, ठीक। तो सांप जो है वो हाथी के सूंड को बिन समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है, और हाथी जो है सांप को काली ईख यानी गन्ना समझ करके वह उसे अपने सूंड से उठा लेता है। देखिए यहाँ पे भ्रम है, दोनों बात है नहीं, एक सांप है और एक हाथी है, ना बिल है ना ईख है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे दोनों को एक दूसरे से भ्रम उत्पन्न हो रहा है और दोनों ही उसे वास्तविक मान करके उठा लेते हैं, ले लेते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस जगह पे आप क्या मानोगे? भ्रांति मानोगे, ठीक। अब देखिए संदेह अलंकार की बात आती है। संदेह अलंकार जो होता है उसमें यह संदेह होता है कि ऐसा है या नहीं है, वास्तविक है या अवास्तविक है। जैसे मान लीजिए कोहरा पड़ा है, कुछ दूरी पर बस खड़ी है, गाड़ी खड़ी, टेम्पो खड़ी, कुछ भी खड़ा है, लेकिन आपको कोहरे के कारण या मौसम खराब होने के कारण किसी भी वजह से आपको वह दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। आपको कुछ प्रतीत हो रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ है, चाहे उसकी लाइट जल रही हो, चाहे उसका हॉर्न जल रहा हो, हॉर्न बज रहा हो, किसी चीज से आपको यह प्रतीत हो रहा हो कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, ठीक। ऐसे कंडीशन में हम संदेह अलंकार वहां पे उत्पन्न करते हैं। यानी जब चीज होती है, नहीं भी होती है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि वह है या नहीं, कंफर्म नहीं होते उस चीज के लिए, वहां पे आपका संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, ठीक। द्रौपदी के चीर हरण के समय का वर्णन है, ठीक, कि जब नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, ठीक। चीर हरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का जो वस्त्र था वह बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक। सभी लोग जानते हैं चीज को। तो उसको वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी, अर्थात मतलब वह स्त्री जो है, द्रौपदी जो है वह साड़ी की बनी हुई है या साड़ी जो है वह द्रौपदी की बनी हुई है, अर्थात दोनों में ही भ्रम उत्पन्न हो रहा था, संदेह उत्पन्न हो रहा था कि वो नारी है या साड़ी है, साड़ी है या नारी है, नारी साड़ी की बनी हुई है या साड़ी नारी की बनी हुई है, ठीक। दोनों में ही संदेह उत्पन्न हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा अलंकार लिखेंगे? संदेह अलंकार, ठीक। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। उपमा अलंकार में समानता पाई जाती है, रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है, ठीक। आपको ये समझ आया? हम सभी बच्चों से आशा करेंगे कि आप भी हमारा सहयोग दीजिए। जो चीजें मिस्टेक हुई हो या ना समझ आई हो, आप इसके लिए कॉलेज से संपर्क